वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस में समंजन क्षमता की। पिछली वीडियो में हमने बात किया था दृष्टि दोष के बारे में, आज उसको डिफाइन करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो समंजन क्षमता किसे कहेंगे? नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। कि कहीं भी वस्तु रखी रहती है, उसकी फोकस दूरी को मानव नेत्र जो है परिवर्तित करता है अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी कि उसको कहाँ प्रतिबिंब बनाना है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना होता है। उसके अनुसार वह स्वयं समायोजित करता है किसको? उसकी फोकस दूरी को। इसी क्षमता को क्या कहते हैं? मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखते हैं, ये मानव नेत्र है, ये लेंस है। अब कहीं पर भी वस्तु रखी रहेगी, यहाँ मान लीजिए है वस्तु, यहाँ से फोकस डाला जाता है, इस तरह से किरणें आएंगी, यहाँ टकराएंगी और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे? ये स्वस्थ नेत्र है तो इसका प्रतिबिंब ये समायोजित करके अपनी फोकस दूरी को कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा? रेटिना पर जाकर। कहाँ पर कटेगा? ये रेटिना पर जाकर ही कट करेगा। तो यहीं पर क्या होगा? इसके प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। चाहे वस्तु 25 सेमी लगभग रहे या अनंत से किरणें आए, या कहीं अनंत से किरणें आएंगी, फिर भी क्या होगा? यहाँ से समायोजित होकर कहाँ निर्माण करेंगी? प्रतिबिंब का रेटिना पर ही करेंगी। कहीं पर भी वस्तु रखी जाएगी, इसके प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? रेटिना पर ही होता है। इसी समायोजित करने की क्षमता, आवश्यकता अनुसार समायोजित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ये स्वस्थ नेत्र है। स्वस्थ नेत्र चाहे अनंत पर वस्तु रखी रहे कहीं पर भी, या कहीं निश्चित दूरी पर वस्तु रखी रहती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्वस्थ नेत्र में सदैव कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। अब देखेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जब दोष होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखेंगे दृष्टि दोष अथवा उसका संशोधन। तो निकट दृष्टि दोष बता चुके हैं आप लोगों को। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जो दोष है वही दोष नहीं है। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु साफ सुस्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ एवं सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उस व्यक्ति का मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना यहाँ पर है, परंतु प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा? रेटिना के पहले बनता है। इस फिगर को देखकर आप समझ जाएंगे कि इस नेत्र में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब कि रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर उसके पहले ही बन जाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसको लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका संशोधन कैसे करेंगे? इसके संशोधन करने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो उत्तल लेंस होता है, ये जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो इसका प्रतिबिंब आगे बनने लगता है। अब हमको यही प्रतिबिंब यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी फोकस दूरी समायोजित करना
पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समायोजित करने के लिए हमको यहाँ पर एक चश्मे की आवश्यकता होगी। किस लेंस के चश्मे की आवश्यकता होगी? अवतल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होगी। ये देखिए हमने अवतल लेंस का चश्मा लगा दिया इसमें। अवतल लेंस का जब चश्मा लगा देंगे तो ये दूरी अपने आप दूर बिंदु ये समायोजित होकर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके निवारण में कि किसका जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? अवतल लेंस के चश्मे की। निकट दृष्टि दोष किससे दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस से बने चश्मे से निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। अब देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष में कैसे निवारण करेंगे? दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाएगा? अब देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? तो दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है इसमें क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जो दोष है वही नहीं है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। तो दूर की वस्तु इसमें स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। किसे कहेंगे? यहाँ लैंग्वेज में ले सकते हैं मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। ये देख पा रहे होंगे। अब मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु से स्पष्ट साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में कहीं पर वस्तु रखी रहती है, उसका प्रतिबिंब फोकसित होकर जब ये लेंस से होकर अपवर्तित होता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनने लगता है? रेटिना के पीछे बनने लगता है। कहाँ बनने लगता है? रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो क्या कहते हैं? इस नेत्र में कौन सा दोष हो गया है? दीर्घ दृष्टि दोष हो गया। अब इसको जब रेटिना के पीछे बनने लगेगा प्रतिबिंब तो साफ नहीं दिखाई देगा। तो साफ कहाँ दिखाई देता है? रेटिना पर दिखाई देता है। तो हमको प्रतिबिंब कहाँ बनाना है? रेटिना पर बनाना होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनाना होता है? रेटिना पर बनाना होता है। तो रेटिना पर बनाने के लिए इसका संशोधन करेंगे। तो इसके संशोधन में किस लेंस का उपयोग करेंगे? हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? जो फोकसित करता है, अभिसारी। अभिसारी मीन्स प्रकाश के अपवर्तन को एक जगह एकत्रित करता है, फैलाता नहीं है। तो यहाँ पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करके चश्मा ये लगा दिए आँख में तो यहाँ से फोकस आया और किरण आकर इसमें थोड़ा सा अभिसरित हुई। अभिसरित होकर दूसरे वाले आँख में ये प्राकृतिक जो लेंस है उसमें पड़ा तो प्राकृतिक लेंस में फिर से अभिसरित होकर ये कहाँ प्रतिबिंब बना दिया? रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन हो गया। अब तो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो हम लिख सकते हैं इसके संशोधन में किस से बने लेंस का उपयोग करते हैं? किस तरह के लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधन में दीर्घ दृष्टि दोष
इसके संशोधन में उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब देखते हैं जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में आयु में वृद्धि होने के साथ साथ यह दोष होता है। जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें दोनों तरह का दोष होता है, निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। किसके कारण? पश्चमाभि मांसपेशियां जो होती हैं इनके सिकुड़ने के कारण होता है। जो लेंस होता है यह क्रिस्टलीय हो जाता है, इसके कारण दोनों तरह का दोष हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में लिख सकते हैं जब मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती और पास की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दोनों तरह के लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। चश्मे में दूर देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और नज़दीक देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसमें जो चश्मा होगा वो इस तरह से होगा। ये जो चश्मा होगा नीचे का जो लेंस लगा होगा वह उत्तल होगा। कैसा होगा? उत्तल होगा। ऊपर जो होगा वो कौन सा होगा? अवतल होगा। तो दूर देखने के लिए ऊपर अवतल का उपयोग करेंगे, निकट देखने के लिए उत्तल। तो दोनों लेंसों से बने चश्मे का उपयोग करते हैं किसमें? जरा दृष्टि दोष, इसके संशोधन के लिए। जरा दृष्टि दोष के संशोधन में उत्तल अथवा अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।